पूरा डिस्ट्रक्टेड बिहार उसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का काम किया। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो या समाज कल्याण की बात हो, सभी चीजों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राह दिखाने का काम किया, बिहार को एक नई पहचान देने का काम किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ। आज मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ, 1-2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। मैंने 3-4 दिन पहले जब हमारे 2-3 विधायक राजद के यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, उसके पहले उन लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको तीनों को निष्कासित करने का काम किया। कारण उन्होंने बताया इन लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए थे। 1 वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के 4-5 हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का बेटा हो, उसको अधिकार नहीं है सब करने का और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है, इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खाए गधा और मार खाए दोनों विधायक लोग। तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था, तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। मगर ऐसा अन्याय हुआ, उसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी नहीं रही। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है। राज्यसभा का टिकट हो, कहीं से चले आते हैं, मेडिकल कॉलेज के धनाढ़ लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कारपेट वेलकम होता है। कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और कितना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कारपेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहां कोई पूछ नहीं है। जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आज वो मायूस है। देख रहे हैं किस तरह के कहीं से बंबई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे समय में इसको गरीबों की पार्टी नहीं कही जा सकती है। आज व्यवसायिक पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए हम लोगों ने उसको त्याग करने का काम किया है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और जिस और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया है, जो समाज कल्याण का काम करने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का काम किया है, बिजली में काम करने का काम किया है, अपराध पर रोक लगाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया है, हम लोग उनके साथ पूरी तरह से उनका जो भी कार्यक्रम होगा पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री और 3 हमारे आदर श्री चंद्रिका भाई, जयवर्धन जी, फराज भाटी और भारतीय जनता दल यूनाइटेड के सभी मान्य विधायक, विधान परिषद सदस्य और महत्वपूर्ण साथी पदाधिकारी और मीडिया के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों। चंद्रिका बाबू का विषय में सरवन जी ने बताया, हम लोग के साथ सरकार में भी थे। दरोगा हो कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जाने माने नेता थे, जयवर्धन जी राम लखन बाबू के पोता है, पुत्र हैं, और फराज भाटी जी इनके पिताजी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी थे और साथ ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे जी, जनरल सेक्रेटरी। मतलब 9वां 8वां पास इन लोगों में से कोई नहीं, 9वां फेल कोई नहीं। अब थोड़ा सा मैं याद दिलाऊंगा, कटु सत्य बड़ा कटु है। 2010 में जो चुनाव हुआ था, तब नेता कौन थे? सिद्दीकी साहब। और 15 में जब श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 100 एमएलए आरजेडी के जीते, हम लोग 123 से आ गए 71।
तो सेक्रीफाइस नीतीश कुमार जी का था कि आरजेडी का था। और जब सरकार में नहीं रहे तो नेता कौन हो गया? छोटा बेटा, बड़ा वाला भी नहीं, छोटा वाला। सामाजिक जो संरचना है, सामाजिक जो लोक रीत है, उसकी भी अवहेलना है। MY फातमी साहब ने, फराज जी ने कहा MY। एक उदाहरण और मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 90 के चुनाव में इतिहास साक्षी है कि भारत में सबसे बड़ा दंगा भारत को हुआ। पहले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कांग्रेस के कट्टर समर्थक, 90 में परिवर्तन हुआ। 5 सीट कम था जनता दल यूनाइटेड, हम लोग भी आए थे पहले। 5-7 दिन तक शपथ ग्रहण। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह 2005 के बाद माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर में विकास का काम किया, सभी को आगे ले जाने का जो काम उन्होंने किया, न्याय के साथ जो विकास करने का काम किया, बिहार के अंदर से जो भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम किया, इसी का परिणाम है कि आज बिहार के लोगों के साथ साथ जो राष्ट्रीय जनता दल में सताए हुए लोग थे, लंबे समय तक सेवा करने के बावजूद भी अपने विश्वास कायम नहीं कर पाए थे, वैसे तमाम लोग आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को और आगे ले जाने का संकल्प आज दोहराने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, चूंकि आदरणीय विजेंद्र बाबू को बोलना है, मैं फिर से इन तीनों नेता को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सभी मजबूत काम करने का काम किया। हम जानते हैं हमारे डॉक्टर फराज फातमी साहब जो हमारे जिला के ही नहीं बल्कि हमारे विधानसभा के भी हैं, और हम दोनों आदमी एक ही मोहल्ला के रहने वाले भी हैं। तो हम लोग, इनके पिताजी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अली अशरफ फातमी साहब, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। उन्होंने सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं बल्कि बिहार में भी अपनी पहचान बनाने का काम किया। वैसे कद्दावर नेता को भी राष्ट्रीय जनता दल ने दरकिनार करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर में चाहे मुस्लिम भाई हो या अन्य कोई भी तबका हो, किसी को भी राष्ट्रीय जनता दल ने छोड़ने का काम नहीं किया है। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जनता दल पहले से भी मजबूत दल के रूप में और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम किया है। आने वाला समय